फास्ट बॉलर्स की हम बात करते हैं तो साथ ही साथ कल जिस तरह इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच हो रहा था एंड यू गेट टू सी यंगस्टर्स प्लेइंग इन दैट T20। हाफिज, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की बात करें इंडिया की और फिर आप यहाँ इस टीम को देखें तो सिर्फ 2 लड़के थे जो कि खेल रहे थे और इंग्लैंड की फुल फ्लेज साइड वो सारी की सारी वो हैं, और उसके बावजूद जिस तरह दे डोमिनेटेड। सो अभिषेक शर्मा को मेंशन करना बहुत जरूरी है बिकॉज विद द लाइक्स ऑफ जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड, जिस तरह ही चैलेंज देम एंड जिस तरह चढ़ के वो खेले। अली, आपकी तरफ मैं आऊंगी, क्या डोमेस्टिक में हमारे पास ऐसे कहीं कोई फ्लेयर वाले बैटर्स दिखते हैं? देखिए, बैटर्स की बात करें और प्लेयर की बात करें तो अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम में एनसीए में एक हमारा पावर हिटिंग का वो कैंप सा लगा हुआ है, तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पे पावर हिटर्स मिलते हैं। आई थिंक हसन ने जिस तरीके से बैटिंग की है उनको वहाँ पे बुलाया गया है। उसके अलावा अब्दुल समद सामने आए हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हमें जो तलाश है वो है लेट मिडिल ऑर्डर बैटर की, कि आप निचले लेवल पे आके कौन प्लेयर अच्छे तरीके से बैटिंग कर सकता है। तो वो अब्दुल समद के ने बिल्कुल स्पार्क दिखाया हमें, बेन हसन ने हमें दिखाया। उसके अलावा भी शहजाद एक गाजी खान से आए, शरून सिराज भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि अच्छा पॉजिटिव खेलते हैं। लेकिन देन अगेन बहुत डिफरेंस है जो इंटरनेशनल जिनकी आदत हमें इंटरनेशनली पड़ गई है। अभी आपने जैसे इंडियन बैटर्स की बात की, अब हमें जब उनको देखते हैं, अभिषेक शर्मा जिस तरीके से खेलते हैं या तिलक वर्मा जिस तरीके से नए यंगस्टर खेलते हैं, तो उनके और इनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि अब प्रॉबेबली रियलाइज़ हो गया, जिसकी वजह से ये कैंप भी लगाया गया है कि कौन से ऐसे बैटर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाए और देन थोड़ा उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए तैयार किया जाए। तो एट द मोमेंट अगर आप कहें, अगर आप उनका मुकाबला करें इंटरनेशनल, तो हम काफ़ी पीछे हैं, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि एटलीस्ट द गुड थिंग इज़ कि वो शुरू हो गया है काम होना। अली, अभी आप फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे कि लंबी बॉलिंग करते हैं। ये बीजीटी में कुछ 150 से ज़ायद ओवर्स किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान हुआ है जसप्रीत बुमराह उसका हिस्सा हैं। तो आप समझते हैं कि जैसे आपने इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी की बात की है, तो ये फिटनेस, अपने आप को हाईएस्ट लेवल की फिटनेस हर वक्त रखना, ये खिलाड़ी की अपनी भी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। इसकी और ऐसे ही नहीं आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर बनते हैं तीनों फॉर्मेट में। आप सब कुछ बोर्ड के ऊपर छोड़ देना वो भी सही नहीं है। आप इंडिविजुअल कितने प्रोफेशनल होते हैं, अपने काम को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने काम से, आप कितना उसमें आगे जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। और बुमराह ने हमें दिखाया है कि आप तीनों फॉर्मेट में, सिर्फ एक फॉर्मेट की आपने जिक्र किया, बट तीनों फॉर्मेट में वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। और ये अभी से नहीं है, आप उनका करियर उठा के देख लीजिए। वो जब से वो आईपीएल भी खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से भी, वो थोड़ा प्रोफेशनल नजर आते हैं हमें, कि उनको पता होता है कि कब, कहाँ, कितना, किस तरीके से क्या करना है अपने आप को नंबर 1 करने के लिए। और जैसे जैसे उन्होंने बॉलिंग किया वो नंबर 1 होते जा रहे हैं। और अब वो बट अली, शायद हैंडलिंग भी, शायद मैं कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलिंग की हैंडलिंग भी बहुत जरूरी होती है। एंड इफ यू रिमेंबर, बुमराह गॉट इंजर्ड, एक ब्रेक आया बीच में जिस पे रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें बुमराह 100% फिट चाहिए। एंड जब बुमराह 2.0 अपनी इंजरी से वापस आए तो वो और ज्यादा लीथल लगे। तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं बोर्ड का भी काम आ जाता है कि हैंड इन हैंड दोनों को, एक प्लेयर को भी अपना टेक केयर करना चाहिए, बट उस बोर्ड को भी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का तो बहुत ख्याल करना चाहिए। नेचुरली इट हैज टू बी बोथ वेज, बट ज़्यादा जो रोल है मुझे लगता है वो इंडिविजुअल का अपना भी है। बोर्ड की आप बात की, हमारे पास इतनी बड़ी एग्जांपल एहसानुल्लाह की है, जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया। अभी तो आई एम ग्लैड के शाहीन अफरीदी वापस आ गए, वरना उनको भी शुरू में आपको याद होगा बहुत मिस हैंडल किया गया था। वो तो आई एम ग्लैड के उनके इर्द गिर्द मशवरा देने वाले लोग सही थे, जिन्होंने उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया। और अब ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी भी वापस अपने रिदम में वापस आ गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जितना भी मेडिकल पैनल है, जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं, वो समझें, इंडिविजुअल की बॉडी को समझें, उसके अकॉर्डिंगली उसको काम कराएं, कितना खिलाना है, कितना रेस्ट देना है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर करती हैं, बट ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है वो इंडिविजुअल की अपनी है, मुझे लगता है। अली, जब हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप एक तरफ तो हम जीत रहे हैं, स्पिन पिचेस बनाकर हमने टर्निंग ट्रैक बनाए, हम उसके ऊपर कामयाब हो रहे हैं। 2 मैचेस हम जीते इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तीसरा हम जीत के वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। एक तरफ तो ये है कि हमारे स्पिनर्स काम कर रहे हैं और हम टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो टेस्ट बैटिंग है उसको फिर आप कैसे देखेंगे? उनको भी तो मौका नहीं मिलना ना, कि अगर 150 पे आउट होना है, 230 पे आउट होना है, तो आपकी तो टेस्ट बैटिंग बिल्कुल उड़ जाएगी। देखिए, ये शॉर्ट टर्म हमारा बिल्कुल एक हल ज़रूर है, क्योंकि हम जीत ही नहीं पा रहे थे घर पे।
और ये बहुत एक तो चले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नुकसानदेह तो बात है ही है, बट एक वैसे भी शर्मनाक बात है कि आप अपनी कंडीशंस में कहीं भी टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे हैं, आप बांग्लादेश से हारे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म आई थिंक एक अरेंजमेंट ज़रूर किया गया है। ये लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट आई डोंट सी इट हैपनिंग कि ये आप इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। डिफरेंट अपोनेंट्स आएंगे, आपको शायद डिफरेंट कंडीशंस मिलें, बट इस वक्त आई गेस इस चीज़ की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान मैचेस जीतना शुरू करे, टेस्ट मैचेस जीतना शुरू करे। और यही इस वक्त जो बेहतरीन हल यही लगा था कि आप कंडीशंस ऐसी बना दें कि जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करे। और वो कोई इतनी बुरी बात है नहीं, हर जहाँ भी आप जाते हैं होम एडवांटेज लिया जाता है, जिन कंडीशंस में भी आप जाते हैं तो होम एडवांटेज होता है। बट हमें क्योंकि आदत नहीं है स्पिनर्स डोमिनेट करने की, हमें ये आदत है फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हैं या बैटर्स डोमिनेट करते हैं। हमारे लिए ये थोड़ा अनयूजुअल ज़रूर है, वो थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। बट आई गेस इस वक्त हमें जीत की ज़्यादा ज़रूरत थी, इनफैक्ट कि हम ज़्यादा लंबा सोचें। शॉर्ट टर्म गोल था कि हम जीतना शुरू करें और होम सीरीज़ का कोई ऐसा तरीका निकालें कि होम सीरीज़ हम नहीं हारें। और अब गोइंग फर्दर 2027 का जो टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल है, आई गेस घर में हमने काफ़ी क्रिकेट खेल ली है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर पे टेस्ट मैच ना हारें। और वो बैटिंग पैराडाइज से ऐसा हो नहीं पा रहा था और फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हम बना नहीं रहे थे, तो ये बेहतरीन सोल्यूशन था फॉर द टाइम बीइंग। बट लॉन्ग टर्म आई डोंट थिंक सो ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकेगा। बिल्कुल। डोमेस्टिक वो कहते हैं ना कि आपको अपने एटलीस्ट होम में क्या आपकी आइडेंटिटी है उसको बिल्कुल आपको देख लेना चाहिए कि आप उस आइडेंटिटी को रिकग्नाइज कर लें। बिकॉज हमने पिछला जो इफ़ यू रिमेंबर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है वो अपने घर पे ही था और वो ऑन पेपर इतना कन्वीनियंट लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इस दफ़ा फाइनल खेल जाएगा, मगर हमने उसको ज़ाया किया। सो दैट इज़ बेटर कि हमारे बैटर्स सीख ले स्पिन ट्रैक पे बैटिंग करना। बट कमिंग टूवर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी, अली व्हाट डू यू थिंक? स्क्वाड में कुछ 19-20 चेंजेस ही होंगी, बहुत सारी नामों की स्पेकुलेशन हो रही है, एवरीवनस पुशिंग देयर फेवरेट। हु आर योर फेवरेट्स एंड वुड यू पुश देम, या फिर आप कहेंगे जी मेरिट पे ये बनते हैं? देखिए अब डिफरेंट होता है। अब जब भी कोई कैप्टन आता है वो उन प्लेयर्स के साथ आता है जिनके साथ वो कंफर्टेबल होता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब आई गेस अगर रिजवान कंफर्टेबल हैं खुशदिल शाह को लेके आने में, वी कैन नॉट ब्लेम हिम। बाबर आए थे तो वो अपने तरीके के प्लेयर लेके आए थे जिसके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं। बट मेरिट की बात करें तो फोर्स्ड चेंज होगी आई गेस। साइम अयूब की जगह जो अगर हम इमामुल हक को देखें, मेरे नज़र में इमामुल हक इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो वनडे के बेहतर प्लेयर हैं। वनडे में उनको इनिंग कंस्ट्रक्ट करनी आती है, वो लंबी इनिंग भी खेलना चाहते हैं, नंबर टॉप के बैटर भी रह चुके हैं और इन फॉर्म भी हैं। मैंने कहीं ना कहीं अभी सुना भी है, खबरें आ रही हैं कि खुशदिल शाह को भी शायद कहीं ना कहीं किसी तरीके से ओपन करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो आई डोंट नो कि ये किसने शोशा छोड़ा है, ये कहाँ से ये बात निकली है कि उनको ओपन कराया जाए। 6-7वें की बात होती तो मैं बिल्कुल समझ सकता था कि चले वो बॉलिंग फॉर्म भी अच्छी है, वो विकेट्स भी ले रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं। बट एज एन ओपनर तो आपको एक स्पेशलाइज्ड काम है, जिसने कभी नहीं किया होता इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड ओपनर ही चाहिए। वो आपके पास इस वक्त जो बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है साइम को की जगह, तो वो फ़खर और इमामुल हक ही ओपन करते हुए मेरी नज़र में यही कॉम्बिनेशन बनता है। अली, जैसे अभी आपने खुशदिल का जिक्र किया, चले फ़र्ज़ कर लें कि हमने उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया, ठीक है, फिर आप फ़र्ज़ कर लें कि हम उनको प्लेइंग 11 में भी ले आए, तो इसका मतलब यह है कि सलमान अली आगा तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हैं और खुशदिल भी आते हैं, तो इसका मतलब ये कि 2 स्पिनर हो गए। इसके साथ क्या आपको लगता है कि फिर पाकिस्तान को एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा, एक स्पिनर के साथ जाएगा पाकिस्तान और बैटिंग में कुछ ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करेगा, या खुशदिल के नाम पर एक स्पिनर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा? देखिए कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आईसीसी ने पिचेस बनानी है। ये हमारी होम सीरीज तो है नहीं कि हम अपनी मर्जी के टर्निंग पिचेस बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छे फ्लैट ट्रैक्स मिलेंगे। और जब से ये 5 फील्डर्स दायरे में आए ना, तो उस तरीके से स्पिनर्स का रोल रहा नहीं है। वो क्वालिटी स्पिनर तो है नहीं है कि आपको पास आप डाल दें, आपको मिस्ट्री पे ही रिलाई करना पड़ेगा। तो इब्रार और सुफियान मुकीम तो ऐसा लगता है मुझे कि वो शायद जगह अपनी बना देंगे। खुशदिल शायद एन ऑलराउंड क्रिकेटर ही खेलेंगे। आपको ज़्यादातर अपनी जो कंडीशंस हैं वो फास्ट बॉलर्स पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। आपको 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे, तभी आप इन कंडीशंस में और विद फील्ड रिस्ट्रिक्शंस आप सर्वाइव कर सकेंगे। अदर देन दैट उस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि खुशदिल शाह को एज अ प्रॉपर स्पिनर खिलाया जा सकता है। 3 से 4 ओवर बिल्कुल आप करवा सकते हैं, बट 10 ओवर्स की अगर बात करें तो ना खुशदिल शाह और ना ही सलमान अली आगा, आई डोंट थिंक सो कि उस पर आप उस तरीके से इन कंडीशंस में पाकिस्तान में आप रिलाई कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज अभी जो है थोड़ा सा सब वो परेशान हुए हैं ना, जिस तरह टेस्ट क्रिकेट की कंडीशंस हमने बनाई हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स दिख रहे हैं आपको बने हुए हैं, एंड ऑब्वियसली आईसीसी क्यूरेटर्स, एंड देन व्हेन हाफिज चैंपियंस ट्रॉफी इज कमिंग बैक,
तो लोगों आईसीसी को भी चाहिए कि लोग वो देखें चौके आज छक्के वो एक हाई स्कोरिंग मैचेस। Yeah. तो आपको लगता है फिर अली पे जब हम हाई स्कोरिंग मैचेस की बात करते हैं तो 4 फास्ट बॉलर्स अगर पाकिस्तान खिलाता है, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है, तो ये फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो 15 में जो सुनने में आ रहा है कि हम 15 में ही सिर्फ 4 फास्ट बॉलर्स रख रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हर मैच खेलेगा। 4 फास्ट बॉलर्स तो आपको लेके जाने पड़ेंगे। आपको शायद ऑलराउंड क्रिकेटर भी साथ एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन रखनी पड़ेगी जो कि जादाद है। तो कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। या सुफियान मुकीम की बात कर लें या अबरार की बात करें, आइडियली मुझे तो ये दोनों ही पसंद है। या आप कहीं एक बैटर को सैक्रिफाइस करें, क्योंकि बैटिंग ऑलरेडी आपकी काफ़ी लंबी हो गई है, 6 से 7 बैटर्स आपके पास मौजूद है। आपको कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जादाद को आप यूज़ कर सकते हैं, आमिर जमाल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि साथ आपको बैटिंग का भी एडवांटेज दे सकें। देन आप रोटेट कर सकते हैं, चारों फास्ट बॉलर्स में से 3 को खिलाएं, एक जादाद खिला लें और साथ या आमिर जमाल खिला लें स्लैश, तो तीनों में से एक आप बाकी रोटेट आप कर सकते हैं। बट आई गेस यहाँ पे इन कंडीशंस के अंदर तो आपके पास स्पेस होगी, अच्छी पेस होगी या वेरिएशन होगी, तभी सर्वाइव करेंगे। और कितना मतलब कितनी एक अजीब सी बात होगी ना, साइम अयूब एकदम से इतने इंपॉर्टेंट हो गए पाकिस्तान टीम के लिए, अंदर साइम अयूब की इंजरी के बाद से वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा, बट द ट्रस्ट, जिस तरह आपने कहा हर कैप्टन अपने ट्रस्ट लेकर आता है। लेट्स से खुशदिल शाह को ओपन नहीं कराते, बट डाउन द ऑर्डर एज अ पिंच हिटर लेटर डाउन द ऑर्डर अगर खुशदिल शाह खेलते हैं, तब भी आपको लगता है कि ही वोंट मेक इट टू द मिक्स? देखिए अगेन डिपेंड्स कि आपको कंडीशंस क्या आपको मिलेगी उस दिन की। देन रिजवान को प्रॉब्ली फिर ओपन करना पड़ेगा। अगर रिजवान ओपन करते हैं तो नेचुरली आप कामरान गुलाम फिर 4 पे आते हैं, देन सलमान अली आगा आते हैं, फिर आप व्हाई नॉट फखर एंड बाबर ओपनिंग अप? एक वही ऑप्शन है, मैं वही बात कर रहा हूँ। या बाबर कर लें या रिजवान कर लें, तो नंबर 3 या 4 वाले किसी को ऊपर आना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक स्लॉट खाली होती है, तो वो स्लॉट जो है वो फिल इन खुशदिल शाह कर सकते हैं। बिल्कुल एक ही तरीका, अगर आप इमाम को नहीं खिलाना चाहते हैं देन आप खुशदिल शाह को स्नीक इन कर सकते हैं नंबर 6 या 7 के ऊपर। बट आप इमाम को खिलाना चाहते हैं? आई वुड वांट इमाम टू प्ले, क्योंकि देखिए आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर आपका ओपनर गया है तो आपको स्पेशलाइज्ड ओपनर ही लेके आना चाहिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर उस तरीके से कामयाब होते नहीं हैं। आपको एक प्रॉपर क्रिकेटर 50 बॉल वाला, जो 50 ओवर वाला जो बैटर है वही चाहिए। और नॉट टू फॉरगेट कि इमामुल हक की फॉर्म बहुत अच्छी है, जिस तरीके से फॉर्म उन्होंने रन्स किए हैं, वनडे में भी रन्स किए हैं, T20 में भी अच्छे रन्स किए हैं उन्होंने, और 4 डे में भी रन्स किए हैं। तो जब एक प्लेयर इन फॉर्म है और उसकी अपॉर्चुनिटी बन रही है तो व्हाई नॉट। तो फिर उसकी फॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहिए, और यही से हमेशा से कामयाब टीमें यही करती हैं कि अगर कोई इन फॉर्म है तो उसकी फॉर्म से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए।